जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत जो पैट का सिलेबस का अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनके बारे में आज हम इस क्लास में सारे जितने भी पैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गौतम बुद्ध, इनके पिता शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु के शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक, इनकी पत्नी महामाया जो कि रामग्राम के कोलिया वंश से संबंधित थी। ठीक, 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया को एक संतान पैदा होती है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। देखिए, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। मां का देहांत हुआ। जो इनकी मां महामाया थी, उनका सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मां का देहांत हो जाता है, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। इनका लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। आगे जाकर के सिद्धार्थ के जो पिता शुद्धोधन थे, वो मौसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। ठीक, जब इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, तो इनके पिता शुद्धोधन ने एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की थी, जिसमें बहुत बड़े साधु महाराजा, साधु लोग, जितने भी बड़े सन्यासी थे, वो सब लोग उपस्थित हुए थे। उसमें एक ऋषि थे, कौंडिन्य ऋषि। उन्होंने इनके जन्म पर भविष्यवाणी की थी कि या तो सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो सिद्धार्थ के जन्म पर ही भविष्यवाणी हो गई थी कि या तो यह बहुत बड़े योद्धा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता शुद्धोधन ने इन्हें महल के अंदर ही सारा का सारा इनका जितना भी रहन सहन था, सबका सब महल के अंदर ही करा दिया गया। इन्हें महल के बाहर निकलने नहीं दिया गया। यानी कि इन्हें सांसारिक जो दुख थे उनसे परिचित होने का मौका ही नहीं दिया गया। सारे के सारे सब कुछ इनके लिए महल के अंदर ही प्रोवाइड कराया गया। आगे चल के 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो जाता है। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो जाता है। इन दोनों के एक बेटा प्राप्त होता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक, सिद्धार्थ का अब यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनका लालन पालन किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। और इनका विवाह किससे हुआ था? विवाह इनका यशोधरा से हुआ था। इनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। क्लियर। एक दिन सिद्धार्थ क्या होता है, एक दिन सिद्धार्थ
रथ पर सवार होकर के महल के बाहर निकल जाते हैं। इनका सारथी होता है, नाम सुना होगा, चन्ना। इनके सारथी का नाम क्या होता है? चन्ना। सारथी चन्ना। और इनके घोड़े का नाम क्या था? कंटक। सारथी चन्ना और कंटक घोड़े के साथ ये महल के बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। चन्ना से पूछते हैं ये आदमी क्या ऐसा भी होता है कि आदमी आगे जा करके, चन्ना इन्हें बताता है फिर कि आगे जा करके मनुष्य की जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मनुष्य बूढ़ा होता जाता है और इस अवस्था में पहुंच जाता है। आगे जा करके फिर इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बीमार व्यक्ति मिलता है। आगे जा करके इन्हें एक मृत व्यक्ति मिलता है। मृत व्यक्ति। और लास्ट में जाकर के इन्हें एक सन्यासी मिलता है। सन्यासी मिलता है। इन सब के बारे में चन्ना बताता है इन्हें कि आदमी आगे जाकर के बूढ़ा हो जाता है, आदमी कभी कभी बीमार भी होता है, बीमार होता है, परेशान होता है, आदमी लास्ट में अंतिम में जाकर के आदमी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो चन्ना, क्योंकि सिद्धार्थ जो थे महल के अंदर ही रहे थे, इन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्हें सब के बारे में चन्ना इन्हें बताता है। और लास्ट में जब जाकर के एक सन्यासी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है, तब जाकर के सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं ये व्यक्ति कौन है। चन्ना बताता है कि ये सन्यासी है, इसे संसार के सुख दुख से कोई भी मतलब नहीं है, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। तब जाकर के सिद्धार्थ देखते हैं कि हाँ मैं भी, तब जाकर के इनके मन में एक भावना पैदा होती है कि मैं भी अब सन्यासी ही बनूंगा। क्लियर? तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा की। यशोधरा से शादी होती है सिद्धार्थ की। देखिए आप ये चीज़ें नोट कर लें और मैं इनको रफ कर देता हूँ। ठीक, देखिए 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं। राजा सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं, यानी कि गृह त्याग। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं। और गृह त्यागने की जो घटना है वो कहलाती है, गृह त्यागने की घटना, ये गृह त्यागने की घटना है, इसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह त्यागने के बाद ये अपने सारथी चन्ना को लेकर के और अपने घोड़ा कंटक के साथ निकल पड़ते हैं। महल, सब संसार, महल को छोड़ करके ये निकल जाते हैं और आगे जा करके इन्हें नदी पड़ती है, अनोमा नदी। अनोमा नदी जब इन्हें पड़ती है, अनोमा नदी पर ही ये अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंटक, सारथी चन्ना और घोड़ा कंटक को दोनों को वापस भेज देते हैं। वापस भेज देते हैं और कहते हैं अब आगे का सफर मैं अकेले ही जारी करूंगा। अनोमा नदी पार करने के बाद ये 7 दिन एक गार्डन में, मतलब जो वहाँ वन होते हैं उसमें रुकते हैं और वहाँ से फिर आगे चलते हैं और आगे चल करके पहुँचते हैं वैशाली। एक क्रम में हम पढ़ेंगे सारा, टोटल इनकी यात्रा एक क्रम में पढ़ेंगे। वैशाली में एक व्यक्ति मिलते हैं अलार कलाम। अलार कलाम जो इनके प्रथम गुरु बनते हैं। तो राजा सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन बनते हैं? अलार कलाम। कहाँ बनते हैं? वैशाली में। वैशाली के बाद ये पहुंचते हैं राजगृह। ठीक, राजगृह के बाद ये जाते हैं फिर उरुवेला। उरुवेला में ये इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। 5 ब्राह्मण, और इन्हीं के 5 ब्राह्मणों के साथ फिर राजा सिद्धार्थ भी शामिल हो जाते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगते हैं। 6 वर्ष तपस्या करते हैं।
कितने वर्ष करते हैं तपस्या? 6 वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। एक सेनानी होते हैं, सेनानी पुत्री को जब पता चलता है, एक सेनानी पुत्री सुजाता होती हैं, जिन्हें पता चलता है कि हमारे यहाँ राजा सिद्धार्थ आए हुए हैं, तो वो इनके लिए खीर बना करके लेकर आती हैं। उस खीर को खा करके ये अपनी तपस्या भंग कर देते हैं। सेनानी पुत्री सुजाता की खीर खाकर तपस्या तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, ठीक। इस बात से ये 5 ब्राह्मण इनसे गुस्सा हो जाते हैं और इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। उरुवेला के बाद फिर ये अकेले ही सिद्धार्थ, क्योंकि 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ चुके हैं, अब सिद्धार्थ उरुवेला के बाद पहुंचते हैं बोध गया। बोध गया में ये अकेले ही तपस्या स्टार्ट करते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जब तपस्या स्टार्ट करते हैं तो इन्हें 8वें दिन, तपस्या के 8वें दिन, क्लियर, तपस्या के 8वें दिन निरंजना नदी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। निरंजना, या इसी को कहते हैं फाल्गु, या इसी को कहते हैं पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ठीक। और यहीं पर एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे बैठ करके ये तपस्या कर रहे थे, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, और इनको ज्ञान प्राप्त होता है, इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक। तो उरुवेला के बाद ये जाते हैं बोध गया। बोध गया में 8वें दिन निरंजना, पुनपुन या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त इन्हें होता है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाते हैं गौतम बुद्ध कहलाते हैं। बोध गया के बाद ये फिर से उरुवेला जाते हैं इन्हीं 5 ब्राह्मणों से मिलने के लिए, लेकिन इन्हें पता चलता है जब यहाँ, यानी बोध गया के बाद ये कहाँ पहुँचते हैं? उरुवेला। फिर से किनसे मिलने? उन्हीं 5 ब्राह्मणों से मिलने जो इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। लेकिन यहाँ पर इन्हें वो 5 ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, और यहीं उरुवेला पर इनके प्रथम 2 शिष्य बनते हैं, तपस्यु और मल्लिक। यानी कि इनके प्रथम जो शिष्य थे, प्रथम शिष्य उरुवेला में बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? तपस्वी और मल्लिक बनते हैं, क्लियर। उरुवेला में पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये 5 ब्राह्मण पहुंच चुके हैं सारनाथ, तो ये उरुवेला के बाद फिर से जाते हैं कहाँ? सारनाथ। सारनाथ जाकर के इन्हीं 5 ब्राह्मणों को, क्लियर, ध्यान रखना, इन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं इन्हीं 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश देने की घटना को ही हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, क्लियर। तो इस तरह से ये गौतम बुद्ध की पूरी यात्रा रहती है। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, गृह त्यागने की घटना महाअभिनि स्क्रमण। गृह त्याग के बाद अनोमा नदी के तट पर ये अपने सारथी चन्ना और कंटक को वापस भेज देते हैं। अनोमा नदी के बाद ये पहुंचते हैं वैशाली, जहां इन्हें इनके प्रथम गुरु अलार कलाम मिलते हैं, ठीक। वैशाली के बाद पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह के बाद उरुवेला पहुंचते हैं। राजगृह के बाद कहाँ पहुंचते हैं? उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर के सिद्धार्थ तपस्या स्टार्ट करते हैं और 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। कितने वर्ष तक तपस्या? 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती है तो सेनानी पुत्री सुजाता की खीर खाकर ये तपस्या तोड़ देते हैं।
जिससे 5 ब्राह्मण ये नाराज होकर के इनसे अलग हो जाते हैं। इसके बाद उरुवेला के बाद ये पहुंचते हैं बोध गया और अकेले ही तपस्या करना स्टार्ट करते हैं। और इन्हें 8वें दिन निरंजना नदी या फाल्गु नदी या पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अब क्या कहलाएंगे? अब सिद्धार्थ नहीं कहलाएंगे, अब क्या कहलाएंगे? गौतम बुद्ध कहलाएंगे। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हीं 5 ब्राह्मणों से मिलने ये वापस फिर से जाते हैं उरुवेला। उरुवेला में इन्हें 5 ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, वहाँ पर इन्हें 2 व्यक्ति मिलते हैं, तपस्वी और मल्लिक, जो इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। उरुवेला के बाद पहुँचते हैं सारनाथ। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं सारनाथ, और सारनाथ में जाकर के उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। और प्रथम उपदेश की घटना जो है, प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, आगे चल एक और बात देख लेते हैं। इनकी मृत्यु जो हो जाती है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी जो मृत्यु की घटना है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। तो देखिए, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र परिवर्तन, गृह त्यागने की घटना महाविनिष्क्रमण। ये 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। देखिए, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैंने बोर्ड पे दिखाई हैं आपको, आप नोट कर लें। देखिए, ये बौद्ध संगति हैं, 4 बौद्ध संगति हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई थी। चारों का क्रम इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। राजगृह में कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह के सप्तकर्णी गुफा भी आ सकता है कहीं कहीं, तो राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। अजातशत्रु, राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति जो थी वो इसी के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। शावक मीर इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। तीसरी जो बौद्ध संगति है वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तिस। और इस किसके शासनकाल में? अशोक के। ठीक। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में होती है और कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र हैं। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष भी कुछ चुने गए थे। और इसके जो शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैंने बताई है आपको। देखिए इधर, राजा, महाराजा, आजा। राजा का मतलब राजगृह, महाराजा का महाकश्यप, आजा का मतलब अजातशत्रु। इसके तहत आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। राजा, महाराजा, आजा। वैश्य सबका काल है, वैश्य यानी कि वैशाली, सबका शावक मीर, काल है कालाशोक। क्लियर? पटाओ मत आसिक। तीसरी है पटाओ मत आसिक। पटाओ पाटलिपुत्र, मत मोगलीपुत्र तिस, आसिक मतलब अशोक। कुबर बसु कंगाल है। लास्ट है कुबर बसु कंगाल है। कुबर का मतलब कुंडलवन, बसु का मतलब वसुमित्र और कंगाल का मतलब कनिष्क। तो आप इन शॉर्ट ट्रिक्स के तहत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, कुछ घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। घटनाएं जैसे जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे, जब अपनी मां के गर्भ में थे तो इनका प्रतीक क्या था? हाथी। जन्म हुआ तब इनका प्रतीक क्या हुआ? कमल। जन्म पे कमल। युवावस्था में क्या रहा इनका? सांड। गृह जब त्यागा तो घोड़ा, यानी कि जब युवावस्था में थे सांड की तरह, और जब युवावस्था यानी कि जब गृह त्यागा तो घोड़े की तरह भाग गए। तो गृह त्याग घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति पीपल।
देखिए चौथी जो संगति हुई थी, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, इसी में बौद्ध जो धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। ये बात याद रखना आप, मैंने दिखा दिया है। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। क्लियर? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक शिष्य, सर्वाधिक वर्षावास, यानी कि गौतम बुद्ध के ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक शिष्य कहाँ किससे थे? श्रावस्ती से थे। श्रावस्ती, सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया? श्रावस्ती में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश यहाँ दिए हैं, लेकिन प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ और प्रथम वर्षावास सारनाथ। मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक नहीं, प्रथम उपदेश और प्रथम वर्षावास, ये क्या था? सारनाथ में। ठीक। त्रिरत्न में कौन कौन शामिल थे? बुद्ध, धम्म और संघ। आपसे पूछ ले जाएगा निम्न में से त्रिरत्न में कौन शामिल है, तो एक ना एक होगा बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न में कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। पैड के सिलेबस में एक तो गौतम बुद्ध का जीवन दे रखा है और अगला दे रखा गौतम मतलब इनकी शिक्षाएं, इनका जीवन परिचय और इनकी शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो मैंने दिखा दी हैं आपको। गौतम बुद्ध की 6 शिक्षाएं हैं। 4 आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख का कारण, यानी कि दुख है तो उसका दुख का कारण भी है। दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य ये हैं। दूसरा था मध्यम मार्ग, तीसरा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, काफ़ी हैं, 8 हैं सारे के सारे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अष्टांगिक मार्ग, चौथा प्रतिसम उत्पाद, पांचवा पंचशील सिद्धांत, छठा 10 शील सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग आपसे ये नहीं पूछेगा कौन से अष्टांगिक मार्ग थे, बस ये पूछ लेगा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी थी। 4 आर्य सत्र, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, प्रतिसम उत्पाद, पंचशील सिद्धांत और 10 शील सिद्धांत। क्लियर? ये हो गए जितने भी फैक्चुअल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये बौद्ध संगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी जो इनकी घटना और इनके प्रतीक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबका बार बार रिवाइज करें और इन्हें नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। हम अगली क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक आप इनका रिवाइज करते रहें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।